गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु धनिराचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशकाठवा समास सहावा दुच्छित निरूपण। श्रीराम श्रोता विनवी वक्तयासी सत्संगाची महिमा कैसी। मोक्ष लाभे गीता दिवसी हे मज निरूपावे। धरिता साधूची संगती गीता दिवसा होते मुक्ती। हा निश्चय कृपामूर्ती मद दिनास करावा। मुक्ती लाभे तक्षणी विश्वासता निरूपणी। दुश्चितपणे हानी होतसे सुचितपणे दुश्चित मन होते अकस्मात। त्यास करावे निवांत कोणी परी। मनाच्या तोडून ओढी श्रवणी बैसावे आवडे। सावधपणे घडीने घडे काळ सार्थक करावा। दुश्चितपणे कार्य नासे दुश्चितपणे चिंता वसे। दुश्चितपणे स्मरण नसे क्षण एक पाहता। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले 2 सप्ताहों में सूक्ष्म और स्थूल पंच महाभूतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यह सारी सृष्टि, यह सारा संसार पंच महाभूतों से ही निर्माण हुआ है और इसीलिए दृश्य जगत में यह मिला हुआ है। ये सारे पंचतत्व इस दृश्य जगत में मिले हुए हैं और इसीलिए मनुष्य यदि इस सारी सृष्टि के बारे में, इस दृश्य जगत के बारे में सब कुछ जानकारी ना ले ले तब तक उस निर्गुण ब्रह्म को नहीं समझ सकता। इन सब बातों को जानने के बाद ही उस ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। परंतु जिस तरह दूध में मिले हुए जल के अंश को केवल राजहंस ही अलग करना जानता है, उसी तरह इस दृश्य जगत और ब्रह्म ये जो आपस में मिले हुए हैं, इनके बीच के अंतर को केवल सद्गुरु ही जान सकते हैं, केवल संत ही जान सकते हैं और उन संतों के समागम से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सत्संग का महिमा क्या है? सत्संग, संत के समागम से मुक्ति कैसे मिलती है और संत समागम से कितने समय में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस समास में श्री समर्थ ने हमें दिया हुआ है। आइए हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। श्री समर्थ कहते हैं
कि संत के समागम से तत्क्षण में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह क्या बात सहज है, इतनी सरल है? नहीं, यह बात इतनी सहज और सरल नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपनी देह बुद्धि द्वारा भक्ति को, मोक्ष को, अध्यात्म को समझने का प्रयास करता है। गुरु को समझने का प्रयास भी वह देह बुद्धि से ही करता है। इसी कारण मनुष्य इन सारी बातों को, गुरु को समझ नहीं सकता। और इन सब बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी देह बुद्धि से, बुद्धि के बंधन से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका एकमात्र मार्ग है सद्गुरु। आज 100% लोगों को यही समस्या है कि हम मन को शांत रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी मन बीच बीच में चंचल हो जाता है। उसे कैसे रोका जाए? इस चंचल मन के गति को कैसे रोके? इसका उत्तर श्री समर्थ हमें देते हैं कि इस चंचल मन को रोकने का एकमात्र मार्ग यह है कि सत्संग में जाने पर गुरु के उपदेशों को सुनने में मन लगाया जाए और उन उपदेशों को सुनने के बाद उनके अर्थ को, उनके सिद्धांत को समझ लिया जाए। और यदि फिर भी अपना मन चंचल होने लगे तो बार बार गुरु वाणी को श्रवण करें। तभी हम अपने मन की चंचलता को रोक सकते हैं। श्री समर्थ कहते हैं, जो लोग सत्संग में जाकर गुरु के उपदेशों के रहस्य को, उनकी गूढ़ता को, उनके शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसे लोगों को श्री समर्थ ने पत्थर की उपमा दी है। और इतना ही नहीं, उनसे श्रेष्ठ पत्थर को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि किसी टेढ़े मेढ़े पत्थर को गढ़ कर, तराश कर साफ किया जाए तो वो वैसे ही बना रहता है, और यदि उस पत्थर को टाक कर उसका एक टुकड़ा अलग कर दिया जाए तो वो फिर से उसमें नहीं जुड़ सकता। परंतु मनुष्य की कुबुद्धि को एक बार दूर कर दिया जाए, वह उसे फिर से आ घेरती है। और इसी तरह मनुष्य के अवगुण एक बार दूर तो कर दिए जा सकते हैं, परंतु वह फिर से उसमें आ जुड़ते हैं। हमने कई बार यह बात देखी होगी या अनुभव की होगी कि जब तक हम सत्संग में रहते हैं, किसी कथा में बैठे हो या मंदिर के परिसर में, वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में हम अच्छी तरह से रम जाते हैं। परंतु जब हम उस मंदिर से, उस सत्संग से बाहर आ जाते हैं तो अनेकों विचार हमें आ घेरते हैं और हमारा मन उसी के पीछे दौड़ने लगता है और हम उस मन के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग सत्संग में जाकर संत की वाणी को सुनकर भी अपने अवगुण दूर नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति पाषाण से भी गया बीता है। इससे पाषाण को करोड़ों गुना अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि चंचल मन वाला व्यक्ति पत्थर की बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा श्री समर्थ ने इस समास में बताया है। इसका क्या कारण है? मन की चंचलता से स्वहित की हानि होती है। उसे ना तो स्वार्थ ढंग से हो पाता है और ना ही परमार्थ हो सकता है। मन के अधीन होने से सब कार्यों का नाश होता है। चिंता उत्पन्न होती है, मन में चिंताएं उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार के, हमारी निश्चय बुद्धि दृढ़ होने से हम कमज़ोर हो जाते हैं, ना होने से हम कमज़ोर हो जाते हैं। जन्म मरण के फेरे बने रहते हैं। इससे ना तो मन में भक्ति जागृत होती है, ना ही ज्ञान और निश्चय उत्पन्न होता है, और हमारे हित का क्षय होना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी मन की चंचलता की गति को रोक नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति दिखने में तो साधारण नजर आता है, परंतु सदैव उसके मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं और उसका मन सदैव चारों ओर भटकता रहता है। और ऐसा व्यक्ति किसी की बात भी समझ नहीं सकता और उसे आलस्य आ घेरता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि शून्याकार हो जाती है और मनुष्य मूर्खता के लक्षण करने लगता है, और इसे ही मूर्खता के लक्षण कहते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि भक्ति के अभाव, मन में भक्ति की कमी, मन में ईश्वर की चाह की कमी और अभाव के कारण मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है, और इसी कारण मनुष्य की निर्णय क्षमता कम हो जाती है। सही गलत की पहचान न होने से मनुष्य हर समय दुखी और परेशान रहने लगता है। इसीलिए हर मनुष्य को ईश्वर भजन के लिए और सत्संग के लिए कुछ समय देना अत्यंत आवश्यक है। जो हरि नाम नित गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। मोक्ष के मंजिल की, मोक्ष के मार्ग की सबसे अहम और पहली सीढ़ी है सत्संग और सद्गुरु की शरण। जैसे पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है, पानी की कुछ बूंदें सागर में अगर मिल जाए तो उसी में मिल जाती है। कोई नदी गंगा में मिल जाए तो वह गंगा हो जाती है। इसी तरह संत के संगति में रहकर बिना संत संग के, बिना संत समागम के मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। जब मनुष्य सद्गुरु के समागम में आ जाता है और सायुज्य मुक्ति तक पहुंच जाता है, तब शिष्य और गुरु में कोई भेद, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं रह जाता। वह गुरुमय हो जाता है। और ऐसा इस सायुज्य मुक्ति को, इस मोक्ष पद को प्राप्त करने के बाद शिष्य अपने आप को, अपने जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ देता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। और जैसे इस भजन में हमने सुना, जो हरि नाम नित गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा, वो हमेशा अपने जीवन को छोड़कर, प्रारब्ध पर छोड़कर हमेशा सुखी रहता है। उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रह जाती। परंतु यदि मन में कोई दुविधा रखी जाए, कोई शंका रखी जाए, तो हमारे हित की हानि होती है। जैसे एक डॉक्टर होता है, हमें मन में यह विश्वास होता है कि आज मुझे बहुत दर्द है और मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मेरा वह रोग ठीक कर सकते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं और हमारा यह विश्वास ही हमारा आधा रोग दूर कर देता है और बाकी का आधा रोग दवाइयों द्वारा डॉक्टर दूर करते हैं। उसी तरह संत के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, विश्वास रखना चाहिए और हमेशा मन में ईश्वर को पाने की, स्वस्वरूप को पहचान करने की चाह रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अनन्य होकर अपने मन में ईश्वर को पाने की प्रज्ञा रखता हो, ऐसा प्रज्ञावान, एकनिष्ठ व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आइए इस बात को एक कहानी द्वारा समझने की हम कोशिश करें। राजस्थान के एक गांव में, छोटे से गांव में एक 10-12 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता है। एक बार ट्रेन आती है स्टेशन पे, वह दौड़कर अपनी मटकी लेकर जाता है ट्रेन में, पानी ले लो, पानी ले लो चिल्लाता है। एक कंपार्टमेंट में एक सेठ जी माला हाथ में लिए बैठे हुए होते हैं। वो उसे आवाज़ लगाते हैं, बच्चा इधर आओ, कितने में दोगे पानी? वो लड़का बोलता है 2 रुपये में 1 लोटा। तब सेठ जी उससे सवाल करते हैं, 1 रुपये में नहीं दोगे? तब वो लड़का उन सेठ जी को देखता है, मुस्कुराता है और हंसकर चल देता है, कोई जवाब नहीं देता। उस बच्चे की जो हंसी होती है वो सेठ जी को इतना बेचैन कर देती है कि इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ये मुझे कुछ जवाब दिए बगैर चला गया। उनको महसूस होता है कि उसकी हंसी में कोई उत्तर था पर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर वो थोड़ा घूमकर वो लड़का इधर उधर से आ जाता है और फिर वह सेठ जी उसे आवाज़ लगाते हैं, अरे बेटा इधर आओ, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैंने एक सवाल तुमसे किया कि 1 रुपये में 1 लोटा पानी नहीं दोगे क्या? तुम हंसकर चल दिए, तुम हंसे क्यों थे? तो बोले कुछ नहीं सेठ जी, ऐसे ही हंसा था। तो बोले नहीं, तुम्हारी हंसी में कोई राज था, कोई उत्तर था, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और बेचैन हो गया हूँ, मुझे तुम बताओ ज़रूर, कुछ तो बात है। तो वो लड़का बोलता है, सेठ जी आपको तो प्यासी नहीं लगी थी। तो थोड़ी देर के लिए वो दंग रह जाता है सेठ जी। वो लड़का कहता है कि जिन्हें प्यास होती है ना सेठ जी, वो कोई मोल भाव नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते, जितना भी मोल मांगते हैं दे देते हैं और पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिन्हें
ईश्वर की प्राप्ति की प्यास हो, जिन्हें सत्य की प्यास हो, जिनके मन में प्रभु को प्राप्ति करने की आकांक्षा जिनके भीतर हो, वह कोई सवाल, कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं करते। बस सत्संग में जाकर, सद्गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशों को सुनना, उनके दर्शनानुसार हर कार्यों को करना, यही उनका एकमेव ध्येय रह जाता है। सद्गुरु के यही एक ध्येय एक हमारा शब्द रहना चाहिए, क्योंकि हमें परमार्थी बनने का है। जैसे सेठ जी ने अनेक प्रश्न पूछे, 2 रुपये आप है 1 रुपया में नहीं देंगे, या 2 लोटा 3 रुपया में नहीं देंगे, ऐसे अनेक प्रश्न सेठ जी ने पूछे। क्यों? क्योंकि उनको ओरिजिनल प्यास लगी नहीं थी, सिर्फ पूछताछ करने का है, इसी कारण वो सिर्फ कर रहा था। वैसे परमार्थ में आकर हमने किया तो हमारा भी जीवन वैसा व्यर्थ जाएगा। परमार्थ की प्यास हो तो सद्गुरु के वचन पे आप विश्वास रखो, और सद्गुरु जो मार्ग बताते वो मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन परमार्थ में ऐसे भी लोग हमें दिखते हैं कि आलस है, अरे आज सत्संग में क्यों नहीं आए, नहीं हमारे पास मेहमान आए थे, नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं था, अरे आज भक्ति क्यों नहीं की, नहीं नहीं मेरा ये काम था। इसका अर्थ ऐसा है कि हमें प्यास लगी नहीं है। ये जब तक प्यास लगती नहीं है तब तक हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हमें इधर एक दृष्टांत याद आ गया। 3 मित्र कभी भी कहाँ भी जाते थे तो एक साथ जाते थे, और उनकी मैत्री बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरों पर बहुत प्यार था। एक दिन वो एक साधु के प्रवचन के लिए गए। साधु ने प्रवचन में उनको बताया, सब लोगों को बताया कि यह नरदेह दुर्लभ है, पिछले अनेक जन्मों का कर्म से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। यह जन्मों में भगवान ने हमें ऐसी सुविधा दी है, उसका इस्तेमाल करवा के हम मोक्ष मिलवा सकते हैं। और जो आदमी मोक्ष नहीं मिलवाएगा उनको नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है और वापस यह जीवन यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो यह जीवन यात्रा इधर ख़त्म करने का है तो हाथ दिया है, हाथों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, मुख दिया है वो मुख का इस्तेमाल करो, यानी आप अच्छा कर्म करो और मुक्ति मिलवाओ। यह मुख जो है ये भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। भगवान की भक्ति करते करते ध्यान करो और उनसे एकाग्र होकर अनुसंधान कर कर उनको अपने में देखो, यही मुक्ति है। तो ये तीनों ने सुना और बोले सौंपा है काम, हम अभी मुक्ति कौन से भी हालत में मिलवाएंगे। और तीनों भी निश्चय करते और एक जंगल में जाते, क्योंकि हमें संधान करने का है, ध्यान करने का है, तो किसी ने हमारा ध्यान तोड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण एक जंगल में जाते, एक छोटी सी पर्णकुटी बांधते और उसके बाहर एक कड़ासन डालकर उसमें हर मित्र बैठता है और भगवान का नामस्मरण शुरू करते। कौन से भी हालत में भगवान को मिलवाएंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो अभी भगवान की प्राप्ति करने के तो कौन से न किससे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो 3 मित्र तय करते हैं भगवान विष्णु का नाम कर ले लेंगे, क्योंकि वो पालन करता है, तो उनको बहुत काळजी रहेगी और वो हमें मुक्ति बराबर मिलवा के दे देंगे। इस कारण भगवान विष्णु का नाम करने के लिए, नाम लेने के लिए वो बैठते हैं। बहुत दिन होते, 15-16 दिन हो जाते, तो भी उनका नामस्मरण शुरू है। वो रास्ते से नारद मुनि एक दिन आते हैं। नारद मुनि को देखकर वो उठते, साष्टांग प्रणिपात करते, दंडवत डालते और बोलते प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद मुनि बोले कि हम भगवान विष्णु जी का दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, बहुत दिन हुए गए नहीं हैं, इस कारण उनका क्षेम कुशल पूछने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये 3 बोलते बहुत अच्छा हुआ प्रभु आप भगवान विष्णु जी के पास जा रहे हैं, तो हमारा एक काम है,
वो उनको पूछकर आइए। नारद मुनि बोले क्या काम है? नहीं, हमारा इतना ऐसा बड़ा कुछ काम नहीं है, हम उनका ध्यान करने के लिए इधर बैठे हैं, हमें मोक्ष मिलना चाहिए। तो उनको पूछकर आइए कि हमें मोक्ष कभी मिलेगा। नारद मुनि बोले हम उधर जाते ही है, बाकी काम के बारे में बातचीत होने वाले, तो ये भी आपका काम पूछकर आएंगे जरूर, आप बैठे और ध्यान करो। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो भी नारद मुनि आए नहीं। वो 3 में एक जो था वो बोलने लगे ये इतना सोपा नहीं काम रे, इतना आसान नहीं। इस कारण वो बोले ये हमें नहीं जमेगा। अरे बीबी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, इतने दिन रह गए तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम जाते ऐसे बोले तो ये 2 है ना छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए, जब सोया है तब भागना पड़ेगा। तो तय करता है और ये दोनों सोया इसका खातिरी करवा के लेते हैं और भाग जाते रात में। दूसरे दिन सुबह दोनों देखते रहे अपना एक मित्र कहाँ है, लेकिन दोनों पर थोड़ा असर हुआ था भक्ति का, इस कारण वो बोले ठीक है जाने दो, वो कहाँ गया है मालूम नहीं, आएगा। और वो दोनों ध्यान करने के लिए बैठते हैं। इतने में नारद मुनि आते। नारद मुनि को देखकर उनको बहुत खुशी होती है, आनंद होता है, दर्शन लेते, प्रणिपात साष्टांग प्रणिपात डालकर पूछते प्रभु हमें भगवान विष्णु जी का क्या है, म्हणजे उनको जो आपने पूछा तो भगवान विष्णु ने हमारे बारे में क्या बोले? तो नारद मुनि बोले कि अरे आप 3 थे, वो एक तीसरा कहाँ है आपका मित्र? उनके बारे में भगवान विष्णु जी ने बताया था कि अभी उनको आज ही समाधि यानी ध्यान वो जो करते हैं तो आज ही उनको मोक्ष मिलने वाला था, इसलिए उनकी पूछताछ कर रहे हैं। तो बोले वो भाग गए। तो ठीक है वो जाने दो, हमारे दोनों का क्या बोला भगवान विष्णु जी? तो नारद मुनि एक के तरफ देखकर बोला कि आपको बोले है भगवान विष्णु जी कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए 7 जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो 7 जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ऐसे बोला तो उनके मन पर इतना परिणाम होगा, 7 जन्म हो गए, उनको अटैक आ गया और वो उधर ही खत्म हो गए। तीसरा बोले प्रभु मुझे क्या भगवान ने बोला है वो बोलो। तो नारद मुनि बोले कि आपको ऐसे बताया है कि ये पेड़ जो है वो पेड़ के नीचे बैठे उसको क्या बोलते हैं? चिंच। तो उनको जितने पत्ती है वो पत्ती जितने हैं वो साल के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो वो सुनकर उनको इतना आनंद हुआ और खुशी से वो नाचने लगा। तो नारद मुनि बोले अरे इतनी खुशी क्या हुई? तो उन्होंने बताया कि कोई भी हो, कितने साल में भी हो, लेकिन मुझे मुक्ति मिलने वाली है। भगवान ने बताया कि तुझे मुक्ति मिलेगी, यही आनंद है, यही मेरा सर्टिफिकेट है। कहने का मतलब परमार्थी ऐसा चाहिए कि उनके पास दृढ़ता चाहिए, उनके पास चिकाटी चाहिए, वो बीच में छोड़ने वाला नहीं चाहिए, तो मोक्ष के पास जाएंगे। क्योंकि मोक्ष इतना हम समझते इतना आसान नहीं है। मोक्ष मिलने के लिए हमारे में जो विकार है उनका त्याग होना चाहिए। सिर्फ भक्ति की कि हमारे में जो विकार है वो जाते नहीं, वो हमें जानबूझकर निकालना पड़ता है, भगाना पड़ता है, और हमारे में जो विवेक नाम की जो शक्ति है वो जागृत करनी पड़ती है। वो विवेक शक्ति कैसी जागृत करने का आगे विषय है, इस कारण अगले हफ्ते में हम सुनेंगे। तो परमार्थ जो है, तो परमार्थी आदमी उनके पास संयम चाहिए, समय सूचकता चाहिए, दृढ़ता चाहिए और गुरु पर विश्वास चाहिए कि हम कौन से भी हालत में मुक्ति मिलवाएंगे ही, ऐसा उनका दृढ़ संकल्प चाहिए। वो आदमी परमार्थ में टिकेगा और वो आदमी मोक्ष मिलवाएगा।
हमें लौकिक कितना भी उच्च ज्ञान हो, हमने कितने भी किताब पढ़े, तो भी हमारे में जो विकार है ये जब तक जाते नहीं हैं तब तक हम मोह माया से दूर नहीं जाएंगे, मोह माया से बाहर नहीं आएंगे, और तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हम पारमार्थिक ज्ञान गुरु के मुख से कितना भी सुना तो भी हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल करने वाली जो हमारे में जो विवेक नाम की शक्ति है ये जागृत होना अनिवार्य है, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। यह समर्थ रामदास स्वामी जी को यह समास में बताने का है, क्योंकि अगला समास समर्थ रामदास स्वामी जी ने मोक्ष के बारे में लिखा है। तो ये हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। मोक्ष मिलने के लिए एक पल बहुत हो जाता है, और हमने वो विवेक हमारे में जागृत नहीं किया तो अनंत जन्म लिए तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष इतना मुफ्त में और सोपी चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेगा। अशक्य है क्या? अशक्य भी नहीं है, लेकिन शक्य भी नहीं है। शक्य तब हो जाएगा कि गुरु का विश्वास संपादन करना पड़ेगा, गुरु के कृपा से हमारे में विवेक निर्माण करना पड़ेगा, तब हमें मोक्ष है। तो ये मोक्ष आगे कैसा मिलेगा यह अगले हफ्ते में हम सुनेंगे। तब तक हम इधर रुकते हैं। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु अड़सठेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम रामचंद्र की जय।